हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर 3 हमारा चल रहा था। ठीक है, चैप्टर 3 क्या था यहाँ पे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका मैंने क्या किया कि इंट्रोडक्शन जो पार्ट था, ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं इसके अंदर, बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली है। आज हम क्या करेंगे, आज की क्लास में इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। चलिए देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सॉल्व करेंगे? 3.1 एक्सरसाइज आपकी है 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 कर। ठीक, करना क्या है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो पार्ट दे रखे हैं, उसको ग्राफिकली मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो बताएं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the numbers of girls is 4 more than the numbers of boys, find the numbers of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, एक बार आप भी मेरे साथ पढ़िए और फिर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिए इस चैप्टर के अंदर हम 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप इक्वेशन को सॉल्व बना करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि इक्वेशन को बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज आप लेट कर लीजिए। आप क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज को लेट क्या करेंगे, x, और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को, नंबर ऑफ गर्ल को लेट कर लीजिए y, यानी बॉय को हमने लेट किया x और गर्ल को लेट किया y। तो जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, कितने स्टूडेंट्स? 10 स्टूडेंट। तो जो पहली इक्वेशन बनेगी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको आप लेट कर लो फर्स्ट इक्वेशन। जो पहली इक्वेशन इसमें बनेगी वो क्या बनेगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्या ये पहली इक्वेशन आपको समझ में आई? क्या पहली इक्वेशन आपको यहाँ पे समझ में आ गई? ठीक, चलिए दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, देखिए इफ द नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल, और गर्ल्स को हमने, गर्ल को क्या लिया है, y। ठीक है, क्या लिया है, y, हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, यहाँ पे देखिए गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो सेकंड जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4। जब हमने क्या लिया है, बॉय को x लिया है, ठीक है, और हमने गर्ल्स को क्या लिया है, y। इसको आप लेट कर लो सेकंड इक्वेशन, और आपको सॉल्व किस मेथड से करना है, ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, ग्राफ बना के सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप ये दो इक्वेशन नोट करिए, फिर इधर हम ग्राफ के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो भाई हमें x और y की मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए होती है। आप वैसे 3 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 4 5 जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए 2 वैल्यू इनफ होती हैं, 2 x की 2 y की। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे हम कि भाई सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ पे देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आप यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स जैसा बना लीजिए, एक बॉक्स जैसा यहाँ पे बना लीजिए। यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y, ठीक है। जो भी वैल्यू आएंगे 2 वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे। एक बार हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू, आप लेट करिए, लेट x इज इक्वल टू कितना 4 लिया, x इज इक्वल टू 4 लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन में x की जगह पे आप 4 पुट करिए, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो देखिए 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना 10 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। 10 माइनस 4 करेंगे 6 आ जाएगा। देखिए तो जब x इज इक्वल टू हमने कितना लिया 4, जब x इज इक्वल टू हमने लिया 4 तो y इज इक्वल टू वैल्यू क्या आई 6, कितनी आई 6, ठीक। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए इसके बाद आपको एक बार y इज इक्वल टू लेट कर लेना है। तो यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू कितना 5 ले लें, चलिए 5 लेते हैं, 5 हमने ले लिया। तो अब y की जगह पे आप 5 रखिए। इक्वेशन फर्स्ट को देखिएगा तो हमने क्या किया कि x की को ऐसे ही नोट कर लिया और y की जगह पे 5 नोट कर दिया। तो प्लस 5 इज इक्वल टू 10 था तो 10 कर दिया। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। यानी अगर हम y को लेट करेंगे 5 तो हमें 5 ही x की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू भी 5 और x की वैल्यू भी 5 मिल गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो पॉइंट हमारे निकले हैं किसके, फर्स्ट इक्वेशन के। ऐसे ही आपको क्या करना है कि इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करके और पॉइंट निकालना है। देखिएगा इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड देखिएगा क्या दे रखी है कि x इज इक्वल टू वाई माइनस 4। भाई x इज इक्वल टू वाई माइनस 4। भाई इसको सॉल्व करके बताइए कैसे सॉल्व करूँगे। इसके पॉइंट निकालिए, दो वैल्यू निकालिए, दो वैल्यू निकालिए। इसके दो वैल्यू जब आप निकालेंगे, भाई निकालना सबको आ गया हो कि पॉइंट। आप एक बार x इज इक्वल टू 2 ले लो। क्या लेंगे यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू 2। तो हमने x की जगह पे 2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू कितना था y, ठीक, माइनस कितना 4। इस 4 को आप इधर ले आइए तो माइनस का जो 4 है उधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी 2 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू बच्चा कितना आ जाएगा 6। y इज इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड का भी एक हम बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे बना देते हैं बॉक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकंड का है। x और y, x इज इक्वल टू हमने यहाँ पे कितना लिया, x इज इक्वल टू जब लिया 2 तो y की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, एक बार y इज इक्वल टू लेट कर लेना है। y इज इक्वल टू एक बार लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे भाई बताइए, कर पाएंगे ना। y इज इक्वल टू एक बार लेट करिए, y इज इक्वल टू एक बार लेट करिए। हमने x इज इक्वल टू लेट कर लिया, अब आप y इज इक्वल टू लेट करिए जी भैया। तो y इज इक्वल टू आप जब लेट करते हो तो यहाँ पे देखिएगा, मैं इधर सॉल्व कर दूँ तो लेट y इज इक्वल टू 5, लेट y इज इक्वल टू 5। तो जहाँ पे y होगा वहाँ पे हमने क्या रख दिया 5 और माइनस 4 कर दो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। x इज इक्वल टू कितना आया 1। यानी जब हमने y लेट किया 5 तो x कितना मिल गया यहाँ पे, x कितना मिला यहाँ पे 1, x कितना मिला यहाँ पे 1, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ देखेंगे, इसको मैं उठा के
ऊपर कर दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ग्राफ बनाऊँगी, ठीक है। तो आप इन बॉक्स को लिखे रहने देना, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने कॉपी कर लिया होगा अब। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने के लिए इसको क्या करूँगी, इरेज कर दूँगी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 का बॉक्स है, ठीक है, ये फर्स्ट का है। देखिएगा आगे देखेंगे, यहाँ पे आप एक ग्राफ बनाएंगे, तो आप ऐसे, ठीक है, आप ग्राफ वाले कॉपी में बनाएंगे ग्राफ। मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये आपका वाई डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक, ये एक्स डैश एक्सिस, और ये आपका हो गया यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि पॉइंट को शो करना है। देखिए एक्स, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने अपने मन से ऐसे लिया, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये आपका 4 आ गया। x पे 4 और y पे 6 ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया, ठीक है। यानी x पे 4 चला गया और y पे 6 चले, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से, सामने से ये, यहाँ से ये, ठीक है ना, ये यहाँ से चलते हुए चलते हुए चलते हुए यहाँ पे ये बिल्कुल सीधे इस, यहाँ पे ये ऐसे बनेगा ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। बाकी मैं इधर इरेज कर दे रही हूँ। ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट कौन सा है, इसका मैं नाम लिख देती हूँ 4,6, 4,6 हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, x पर 5 और y पर भी 5। दूसरा पॉइंट x पर 5, तो 1 2 3 4 और एक ये आपका 5 हो गया, ठीक है। x पर 5, y पर 5, 5 चलेंगे y पर, तो 1 2 3 4 5, 5 ये थोड़ा सा नीचे, ये इधर करते हुए ये आप ऐसे बनाएंगे, और ये 5 ऊपर की ओर, ये थोड़ा सा आगे, ये कुछ आएगा, ये पॉइंट बनेगा इसका, ठीक है। बाकी मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। और ये कौन सा पॉइंट आपका हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। थोड़ा आप ग्राफ की कॉपी में बनाएंगे इसके लेकर के, ठीक। तो ये पॉइंट आपका आ गया 5,5, 5,5। अब आप इसको मिला दीजिए, यहाँ पे मैंने मिलाया, ठीक है। ये आपका देखो, ये फिर से लाइन टेढ़ी हो गई, ये आपको स्केल से मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे जरा सा ये इरेज करते हुए, ठीक है, ये टेढ़ी मेरी लाइन हो रही है, आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ठीक है। स्केल से बनाएंगे ग्राफ तो बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिएगा, x पे 2, x पे 2, तो देखिए इक्वेशन सेकंड, x पे 2 कहाँ पे, ये वाला, इसको मैंने सर्कल कर लिया, x पे 2, y पर 6, y पर 6, y पर 6, तो y ऊपर की ओर, 6 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, तो ये यहाँ से जाते हुए यहाँ पे, ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर अगला देखेंगे, x पर 1, 1 कहाँ पे है, ये 1 है, ठीक। और y पर 5 कहाँ पे, ये, ठीक। तो x पर कितना था, 1 से ये 5 की ओर जाते हुए, कहाँ पर, यहाँ से जाते हुए ये यहाँ, ये कुछ यहाँ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ तक पहले बनाइएगा ग्राफ मेरे साथ, यहाँ पर बनाइएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट है,
ये ऐसे बनेगा, ठीक है। आप स्केल से, मेरा डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैंने स्केल नहीं, मैं ऐसे हाथ से बना रही हूँ तो थोड़ा इधर उधर लाइन हो सकती है, ठीक है। आपको इधर उधर नहीं करना है क्योंकि डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल सही सटीक बिल्कुल स्केल से ही बनाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे कर दोगे तो आपका डायग्राम गलत होगा। मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बना दिया है, ठीक है। आपको ग्राफ कॉपी पे स्केल लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, पॉइंट को मिलाते हुए ही डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छी तरीके से ही डायग्राम बनाना है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही लाइन, यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ का जो पॉइंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ। यहाँ का पॉइंट जो हमारा सोल्यूशन यहाँ का निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 3,7, 3,7, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 3। यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3, कितना आया, 7, ठीक। तो ये x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज़, यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ बॉयज़ को क्या लिया था, x कितना है, 3, तो 3 आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल को क्या लिया था, y, तो y की वैल्यू आ गई तो 7। देखो जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो वही तो कह रहा था, गर्ल इज़ मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन, जल्दी से कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया होगा, यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया हो तो आगे चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड आप देखें यहाँ पे, एक बार पढ़िए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 pencil and 7 pencils, 5 pencil and 7 pens together cost 50 रुपये, ठीक है। वेयर एज 7 pencils and 5 pencil together cost 46 रुपीज़, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 pencil and that of 1 pen, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जितना देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है उतना डिफ़िकल्ट है नहीं, इसको भी आपको कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए, नोट करिए और साथ में सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलिएगा, ठीक है। सॉल्व करें, चलिए, पढ़ लिया होगा तो लेट करिए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को लेट कर लीजिए भाई, कितना, x लेट कर लेते हैं, x रुपये, ठीक है ना। कितना लेट कर लेते हैं, x रुपये, ठीक है। और यहाँ पे आप पेन को लेट कर लीजिए, y, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना, y रुपीज़, ठीक है। जब हमने पेंसिल को लिया है x रुपीज़ और पेन को लिया है तो y रुपीज़, तो आप इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनेंगे इक्वेशन, देखिएगा। देखिए 5 पेंसिल्स, ठीक है, 5 पेंसिल्स है ना, तो यहाँ पे देखिए अब पेंसिल्स को हमने लिया x तो 5x हो गई, 5x, ठीक है, प्लस अब पेन को लिया है y, तो पेन कितने थे, 7 पेन, तो 7y इज इक्वल टू कितना, कितने रुपीज़, 50 रुपीज़। तो आप यहाँ पे 50 रुपीज़ लिख सकते हो, ठीक है। कितने रुपीज़, 50 रुपीज़, 50।
ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इधर से बनाएंगे, ये तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन गई। फिर S7 पेंसिल्स, तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए 7 पेंसिल्स, अब की बार कौन सी पेंसिल्स है, 7। पहले इक्वेशन बनाई तो 5 पेंसिल्स थी, ठीक है। इस बार कितनी है, 7 पेंसिल्स। तो देखिए 7x प्लस 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितने रुपीज़, 46। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। देखिए जितना डिफ़िकल्ट लग रहा था उतना डिफ़िकल्ट है नहीं वैसे क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। देखिएगा कैसे, देखिएगा, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट इक्वेशन को आप ले लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ही आराम से समझा रही हूँ ताकि हर एक स्टेप आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आ जाए। तो देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट लेंगे जब आप, तो 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू कितना, 50। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ठीक है। तो आप लेट करते हैं भैया, ग्राफिकल मेथड के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, तो आप लेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स जैसा भी बना दीजिए, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू भी रखने के लिए, एक्स वाई की वैल्यू भी रखने के लिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे वाई की वैल्यू, 2 वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी वैल्यू, ऐसे आप बॉक्स बनाइए साथ में, ठीक है, ऐसे आप बॉक्स बनाइए। तो एक बार लेट कर लीजिए, x इज इक्वल टू 3, आपने x इज इक्वल टू 3 लेट कर लिया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की जगह पे 3, ठीक है। x कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू कितना था, 50। ये समझ में आया, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू 3, कितना लेट कर लिया, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी ना, भाई y की वैल्यू चाहिए, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, 5 3 जा 15 और प्लस का 7y इज इक्वल टू 50। तो देखिए 15 को उधर भेजिएगा, तो 7y इज इक्वल टू कितना, 50 माइनस का 15, तो 7y इज इक्वल टू कितना, 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेस करिए, तो यहाँ से कैरी लिया 10 यानी कि 5 आ जाएगा, 4 से 1 लेस करेंगे 3 आ जाएगा, और 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 7 5 जा कितना, 35। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5। यानी जब आप x इज इक्वल टू 3 लेट करते हो तो y की वैल्यू आपको कितनी देखने को मिली, 5। यानी x 3 और y की वैल्यू कितना है, 5। आपको पॉइंट क्या निकला, 3,5। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप निकालेंगे, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे निकालेंगे, भाई दूसरा पॉइंट कैसे निकालें, अब y इज इक्वल टू लेट कर लीजिए कुछ भी। फिर जब इंट्रोडक्शन पार्ट हमने बताया था तो हर एक मेथड के 1 से लेकर के 2 एग्जाम्पल बताए थे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। 1 से लेकर के 2 एग्जाम्पल हमने क्या किए, सॉल्व किए थे ताकि कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए अब y इज इक्वल टू मैं लेट कर लेती हूँ, लेट y इज इक्वल टू 0, लेट y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब y इज इक्वल टू 0 आप इक्वेशन में पुट करते हो तो देखिए 5x प्लस 7, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 50, तो 5x 7 इंटू 0 कितना, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू 50 बाई 5, 5 1 जा 5 और यानी 0, यानी x इज इक्वल टू 10 मिल गया। यानी y इज इक्वल टू जब आपने लिया कितना भाई 0, तो x इज इक्वल टू आपको मिला 10। पॉइंट क्या निकले, 10,0, 10,0, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम दूसरी इक्वेशन से भी ऐसे ही पॉइंट निकालेंगे, सॉल्व कर करके हर एक स्टेप को लिख लिख कर समझाएंगे और धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, ताकि हमें पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए, हर क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए, कोई भी डाउट ना रहे कोई भी क्वेश्चन में।
इसलिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चला जाए। देखिए सेकंड इक्वेशन, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे इक्वेशन नंबर आप सेकंड अब देखेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड, अब इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी क्या है वो नोट करेंगे कि 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, आप लेट कर लो x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ से 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, 7 8 जा कितना 56 प्लस का 5y इज इक्वल टू 46, तो 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 माइनस का कितना भैया, कितना आ जाएगा बताइएगा, तो 46 माइनस 56 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 56 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 56 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, वही लेस कर दीजिए, तो 5y इज इक्वल टू कितना, कितना आ जाएगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से माइनस करना भी सिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे 0 आ गया, 1 कितना 10 है ना, वो भी कैसा माइनस का 10, माइनस का 10 आ गया। आप यहाँ पे कैंसिल करोगे इससे, तो 2 टाइम में 5 2 ज़ा 10, यानी y इज इक्वल टू बच्चा आपको कितना मिला माइनस का 2, y इज इक्वल टू कितना मिला माइनस का 2। आप यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा जगह कम है तो इधर कर दे रही हूँ। ये इक्वेशन सेकंड का बॉक्स है। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना बच्चे लिया 8, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 देखने को मिला। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ तक कॉपी कर लिए, फिर दूसरा पॉइंट निकालते हैं बच्चा। दूसरा पॉइंट, यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक क्या कोई डाउट है आपको, नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, ताकि भाई क्या फ़ायदा कि मैं जल्दी जल्दी बताती चीज़ों को चलूँ और आपको समझ ही ना आए। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बिल्कुल बता दूं और आप समझ ही ना पाए तो फिर क्या फ़ायदा है ना। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करके मैं दिखाती हूँ दूसरा पॉइंट। अब y इज इक्वल टू आप लेट कर लीजिए, इसी इक्वेशन नंबर सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू आप लेट कर लीजिए 5, लेट y इज इक्वल टू 5, तो y की जगह पे 5 कर दीजिए, तो 7x इज प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 46 हो जाएगा, है ना। y की जगह पे 5 रख दिया, तो 7x प्लस का 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 46, तो 7x प्लस, ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ बच्चे, तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 46 और प्लस का 25 उधर गया, माइनस का हो गया, तो 7x इज इक्वल टू कितना भैया 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 से 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ से 7 टाइम में काट देंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3। x इज इक्वल टू 3, तो इसके पॉइंट क्या निकले, क्या निकले इसके पॉइंट, x कितना 3,5, 3, यानी जब हमने y इज इक्वल टू 5 लिया तो x की वैल्यू हमें 3 देखने को मिला। चलिए ग्राफ बना देते हैं फटाफट। ठीक है, आपको ग्राफ कॉपी लेकर ग्राफ कॉपी में ही ग्राफ बनाना है। ठीक है, और स्केल से ही बनाना है। मैं बिना स्केल के बना रही हूँ तो थोड़ा इधर उधर आपको देखने को मिला होगा कि थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पर आपको नहीं करना है, क्योंकि ग्राफ में टेढ़ी मेढ़ी लाइन अगर हो जाएगी तो ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आप ग्राफ बनाने के लिए ऐसे करिए, ये आपका हो गया y डैश एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस,
और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे बच्चे, एक्स पे कितना 3, 1 2 3, एक्स पे 3, वाई पर 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से जा करके यहाँ से जा करके ये पॉइंट यहाँ देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपका कौन सा हुआ बच्चे, ये पॉइंट आपका कौन सा हुआ 3,5, 3,5। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट, y पे 0, y पे 0 है, y पे 0 तो 0 तो यहीं आएगा। ठीक है, y पे 0 और x पे 10 बच्चे, x पे कितना 10, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको इरेज करूँगी, ये लाइन थी इसकी ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी x पे 10, y पे 0, 0 तो वही आएगा, और x पे 10, 10 तो ये आ गया, 10 तो ये आ गया, यानी आपका क्या पॉइंट मिला था, x पे 10 था ना, तो 10,0, 10,0। तो आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए कैसे, ये मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, ताकि ग्राफ टेढ़ा ना बने बिल्कुल। देखिए देखिए, ये कुछ भी करो बिना स्केल के थोड़ा बहुत तो टेढ़ा हो ही जाता है ना, ये ऐसे। ठीक है, ये बीच का थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, पर आपको स्केल से करना है, याद रखिएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है क्योंकि मैं स्केल से नहीं करूँगी, मैं समझाने के लिए आपको पॉइंट समझा दे रही हूँ। उस पॉइंट सही से मैंने पॉइंट सही जगह लगा दिए, बस आपको स्केल से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ग्राफ अपने आप से कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ क्या हो जाएगा कि x पे 8 कहाँ पे 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8, ये 8, x पे 8 और y पे -2 बच्चे, y पर -2 यानी 1 2 -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये x पे कितना, x पे बच्चे 8, तो 8 कहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8, और y पे -2, तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ से कुछ होते हुए कुछ यूं चलते हुए ये यहाँ पे पॉइंट आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर x पर 3, तो 1 2 3, x पर 3, y पर 5, 1 2 3 x पर, और y पर बच्चे ये 3 यहाँ पे, और y पर 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपका जो ग्राफ होगा कुछ कहाँ पे होगा, ये कुछ यहाँ 5 5 5 5 5, ये कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, इनमें बहुत सारी लाइनें बन रही, पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी करिए फिर आगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गई ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका है, मैं नाम लिख देती हूँ कौन सा है, 8, -2, ये नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए फिर आगे। ठीक है, देखिए कितना था x पर 3, थोड़ा समय लाइन वो हो गई, x पर 3, और देखिए y पर 5, तो 1 2 3 4 5, ये इधर उधर हो रहा है थोड़ा सा, ये जाते हुए कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी जो लाइन जाएगी वो कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ तक कॉपी करिए बच्चे, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए पहले। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। इसका ये पॉइंट था ना, कितना था, x पे 3 ये था, और y पर 5, 1 2 3 4 5,
ये कुछ ये यहीं पे था, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे कट करेंगी लाइनें, ये ऐसे जाएंगी लाइनें कुछ, ठीक है। आप स्केल से करिएगा, देखिए ऐसे बिना स्केल के बोर्ड पे तो नहीं बन पाती है सीधी लाइन, है ना। तो ये डायग्राम आप बनाइएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट आया था, ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्राफ से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे यहाँ तक ग्राफ बनाइए, यहाँ तक ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट चले कटेगा वो क्या हो जाएगा 3,5, 3,5, यानी जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x किसको लिया था हमने यहाँ पे, पेंसिल को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पेंसिल, यानी लिखो कॉस्ट ऑफ 1 क्या था पेंसिल, तो पेंसिल इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना भाई, x क्या है 3, तो लिखो 3 रुपीज़। और यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू पेन कितना, मतलब y कितना 5 रुपये, 5 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। ठीक है, तो इस क्लास में हमने सिर्फ एक्सरसाइज 3.1 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। बाकी मैंने क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, बहुत ही धीरे धीरे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है क्वेश्चन में की। लेकिन आपको क्या करना है, भैया ग्राफ देख लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ में मैंने स्केल से नहीं किया, तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो गया हो, तो आप स्केल से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।